जरा सोचिए एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो हर चोट से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आज हम काली और रक्त बीज की उस प्राचीन कथा की गहराई में उतरेंगे, जहां हर एक घाव एक नई सेना को जन्म देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी सेना को हराया कैसे जाए जो एक ही घाव से पैदा होती है। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? पर यही वो भयानक चुनौती थी जिसका सामना देवताओं को करना पड़ रहा था। तो चलिए कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। मिलिए रक्त बीज से, जिसके नाम का ही मतलब है रक्त का बीज। और यही नाम उसकी भयानक शक्ति का सबसे बड़ा राज है। उसकी शक्ति का स्रोत था एक वरदान, बल्कि एक बहुत ही भयानक वरदान, कि जब भी उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी, एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। जरा सोचकर देखिए इस शक्ति के बारे में। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक शरीर में हजारों सैनिक और एक घाव से हजारों शरीर। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वो तो एक चलती फिरती लगातार बढ़ती हुई सेना थी, जो हर हमले के साथ और भी बड़ी होती जा रही थी। और जब ये शक्ति युद्ध के मैदान में उतरी, तो ये देवताओं के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गई। एक लड़ाई जो बहुत आसान लग रही थी, वो देखते ही देखते एक हारी हुई बाजी में बदलने लगी। सब कुछ बस एक से शुरू हुआ। एक अकेला रक्त बीज गुस्से से भरा हुआ युद्ध के मैदान में उतरा। देवताओं की सेना पूरी तरह तैयार थी। उन्हें लगा कि ये तो एक और जीत होगी। महान देवी दुर्गा ने वही किया जो कोई भी योद्धा करता। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से हमला कर दिया। उनका त्रिशूल सीधा रक्त बीज के कंधे में जा धंसा, और बस यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। और ठीक उसी पल बूम, जो समस्या थी उसका असली भयानक रूप सामने आ गया। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी और वहीं एक नया रक्त बीज खड़ा हो गया। दुर्गा ने फिर हमला किया और इस बार तो दर्जनों पैदा हो गए। हर एक वार से उसकी सेना बस बढ़ती ही जा रही थी। युद्ध का मैदान देखते ही देखते रक्त बीज के हमशक्लों से भर गया। ऊपर से ये सब देख रहे देवता भी घबरा गए। जैसा कि देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लाखों राक्षस पैदा हो जाएंगे। वो समझ चुके थे कि उनकी हर जानी पहचानी रणनीति यहाँ पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, तब युद्ध के मैदान में एक नई भयानक शक्ति का आगमन हुआ। एक ऐसी शक्ति जो इस विनाश को रोक सकती थी। कहानी का रुख अब पलटने वाला था। ये थी काली। दुर्गा के माथे से जन्मी उनका रूप बहुत ही भयानक था। उनकी त्वचा शून्य की तरह काली, जीभ आग की लपटों जैसी लंबी और गले में खोपड़ियों की माला। उनकी एक दहाड़ से ही पूरी सृष्टि कांप उठी थी। और उन्होंने रक्त बीज को देखकर घोषणा की, रक्त बीज वाले, तेरा समय अब समाप्त होता है। उनकी आवाज में परम अधिकार था। ये कोई चुनौती नहीं थी, ये तो एक सच्चाई थी। तो काली ने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उन्होंने एक पूरी तरह से अलग और बहुत ही चतुर रणनीति अपनाई। एक प्यास की रणनीति। ये योजना जितनी भयानक थी, उतनी ही सरल भी थी। पहला कदम, दुर्गा ने रक्तबीज को घायल किया, जिससे उसका खून बहने लगा। और दूसरा कदम, इससे पहले कि एक भी बूंद जमीन को छू पाती, काली ने अपनी विशाल जीभ से हर बूंद को हवा में ही पी लिया। और यही इस रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा था। एक भी बूंद जमीन तक नहीं पहुंची। रक्तबीज की शक्ति का जो स्रोत था, उसे ही काट दिया गया। उसके वरदान को पूरी तरह बेकार कर दिया गया। अपनी शक्ति को फिर से बनाने की क्षमता के बिना वो कमजोर और कमजोर होता चला गया। उसे उसकी ही शक्ति से भूखा मार दिया गया, जब तक कि आखिर में काली ने उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दिया। लेकिन ये शानदार कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, जो आज भी उतना ही सच है। चलिए इसे समझते हैं। रक्त बीज हमारी जिंदगी की उन समस्याओं की तरह हैं जिनसे अगर सीधे सीधे लड़ा जाए तो वे और बढ़ जाती हैं। जैसे किसी बहस में गुस्सा, जो ज्यादा बहस करने से और भड़कता है, या फिर बुरी आदतें, जिन्हें जितना दबाने की कोशिश करो वे और मजबूत होती हैं। और काली,
वो उस समझदारी का प्रतीक हैं जो समस्या से लड़ने के बजाय उसकी जड़ पर वार करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि समस्या के स्रोत को ही खत्म कर देने में है। तो ये कथा हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे लड़ने पर वे और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम उन्हें उनकी शक्ति से भूखा कैसे मार सकते हैं?